हालेलुया, जोर से बोले। पहले आदमी सीधा प्रभु को देखता है, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए, जितना पास्टर बोलता है उतना ही सुनता है। जब वो चंगा हो जाता है उसकी आंखें खुलती है, इधर उधर देखने लगता है, ये विश्वासी इधर भी है, अच्छा ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये कैसा करता है, और मैं भी उनके सम्मान करना शुरू करता हूँ। हालेलुया। फिर वो परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाता है। फिर पास्टर के जो भी वादे जो प्रचार होता है उसको कम सुनता है और दुनियावी जीवन फिर से जीना शुरू करता है। उसी संसारिक जीवन को जीना शुरू करता है जिससे उसने बाहर आने के लिए परमेश्वर से वादा किया था कि प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ, हमेशा के लिए तेरी सुनूंगा। कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दिवटों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। आगे, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रचारक कहते हैं और वो है नहीं है, उनको भी तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर लिखा है मुझे तेरे विरुद्ध यो कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम। अब कितनी बातें इसमें लिखी है। आप सोचते हैं कि शायद मैं सिद्ध हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, पर यहाँ लिखा है कि वो ये कहता है कि मैं तेरे धीरज को जानता हूँ, मैं तेरे धीरज को, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो आप अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाता है, उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध कहना है, यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सोचिए ज़रा, क्या आपके अंदर ये चीज़ हैं? और ये सारी चीज़ें जो यहाँ वचन में लिखी है, हालेलुया, तो बुरे लोगों को देख नहीं सकता। और बहुत सारे पास्टरों को ये परख कर भी पाया है कि वो पास्टर नहीं है, हर झूठे हैं। हालेलुया। और तुम सही व्यक्ति के पास शिक्षा ले रहे हो, और यहाँ लिखा है कि बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। हालेलुया। मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते नहीं थका। ये सारी चीज़ें हैं, पर लिखा है मुझे तेरे विरुद्ध भी कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। देखिए, जब हम शुरू में कितने उत्साहित होते हैं, हमारा जुनून होता है, शुरू में हम बड़े जो है होते हैं, क्या नाम, परमेश्वर के लिए हर्षित होते हैं। हालेलुया। और काफ़ी हम जो है प्रेम में जो है प्रेम को करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। पर देखा है कि धीरे धीरे कलीसिया, धीरे धीरे प्रभु के लोग, कुछ लोगों का इधर ध्यान ही नहीं, पूजा का ध्यान नहीं है, बिल्कुल नहीं। पूजा इधर ध्यान देना है, रोड वाली पूजा। हालेलुया।
थोड़ा ध्यान दो कि आप यहाँ आए हैं तो आप क्यों आए हैं। अगर यहाँ से आप खाली जा रहे, शैतान चाहता है कि आप खाली जाओ, क्योंकि वो चाहता है कि आपके अंदर दबड़े रहे। अगर आपके अंदर शिक्षा आ जाएगी, परमेश्वर का वचन आएगा, तो आप अपने अंदर जो है ज्योति जो है उजियाला पाएंगे और शैतान का रहना मुश्किल हो जाएगा उस जगह में। हालेलुया, जोर से बोले। तो यहाँ लिखा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम करना छोड़ दिया है। हालेलुया। आगे इसलिए लिखा है, याद कर दे, स्मरण कर तू कहाँ से गिरा, और मन फिरा ले, और मन फिरा ले, और पहले के समान कार्य कर। आगे लिखा है, यदि तू मन नहीं फिराएगा, यदि लोग सुधरेंगे नहीं, लिखा है कि मैं तेरे पास आकर तेरा जो उजियाला है, तेरा जो दीपक परमेश्वर ने जो तुझे दिया है, तेरे दीवट को उठा लूंगा, उसके स्थान से वो दीपक को हटा दूंगा। लिखा है, तुझ में ये बात तो है, हाँ, जो बुरे लोग हैं उनके कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान है, लिखा है, वो सुन लें। आत्मा चर्च से, कलीसिया से क्या कहता है और क्या कह रहा है। हालेलुया। लिखा है, यदि तू नहीं फिरेगा, यदि तुम ढीठ बने रहोगे, यदि तुम जो है प्रेम में ठंडे पड़ जाओगे, यदि तुम पूरी तरह जो है उसी स्थान में, मैंने देखा है विश्वासी पहले जब विश्वास करते एकदम उस जगह से ऊपर उठ जाते हैं, और धीरे धीरे जब वो ठीक हो जाते हैं उसी जगह में फिर से नीचे बैठते हैं। जगह नहीं बदलते, जगह नहीं बदलते, वो उठने के लिए एक बार उठ जाते हैं। हालेलुया। तो एक पाँव ऐसे रखते हैं, दूसरा ऐसा रखते हैं, इसको भी नहीं छोड़ते। हालेलुया। और इसको भी नहीं छोड़ते। ये बहुत डेंजर है, क्योंकि दो किश्ती पर नाव इंसान नहीं कर सकता, दो किश्ती पर वो नहीं कर सकता, दो किश्तियों पर जो है सफ़र नहीं कर सकता। हालेलुया। दो नाव पर पैर रख के आदमी सफ़र नहीं कर सकता। हालेलुया। तो लोगों का जो जीवन है, तो एक पीछे जहाँ से उठे थे और एक आगे। अब बाइबल क्या बता रही है, जैसे तूने आगे कदम रखा था, हालेलुया, आमीन, और लिखा है उसी तरह तो अपने को स्थिर भी कर दे। उसी में, यानी कि पहले सा प्रेम करना छोड़ दिया। मन फिरा, देख तू कहाँ से गिरा, यदि तू नहीं फिरेगा, लिखा है, मैं तेरी दीवार को तेरे सामने से हटा दूंगा। आपकी चंगाई जा सकती है, आपका जीवन जा सकता है इसमें, यदि आप स्थिर नहीं है। हालेलुया। और स्थिर होना है परमेश्वर के वचन में, स्थिर होना है परमेश्वर के प्रेम में, स्थिर होना है परमेश्वर की आज्ञाकारिता में। हालेलुया। जोर से बोले। पहले आदमी सीधा प्रभु को देखता है, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए, जितना पास्टर बोलता है उतना ही सुनता है। जब वो चंगा हो जाता है, उसकी आंखें खुलती है, इधर उधर देखने लगता है, ये विश्वासी इधर भी है, अच्छा ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये कैसा करता है, और मैं भी उनके सम्मान करना शुरू करता हूँ। हालेलुया। फिर वो परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाता है, फिर पास्टर के जो भी वादे जो प्रचार होता है उसको कम सुनता है, और दुनियावी जीवन फिर से जीना शुरू करता है, उसी संसारिक जीवन को जीना शुरू करता है जिससे उसने बाहर आने के लिए परमेश्वर से वादा किया था कि प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ, हमेशा के लिए तेरी सुनूंगा। और इसलिए क्या है, मदद तो वो परमेश्वर से चाहता है, परंतु मर्जी वो अपनी चाहता है। हालेलुया। मदद किससे चाहता है? परमेश्वर से। मर्जी किसकी करना चाहता है? अपनी। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। यदि प्रभु के पीछे चलना है तो प्रभु के ही पीछे चलिए,
यदि संसारिक जीवन जीना है तो संसार में रहिए, मर्जी आपकी है। परमेश्वर ने बोल दिया, वो नहीं बोलता है आप संसार की ओर जाओ, वो ऐसा नहीं बोल रहा है। पर यदि कोई दुनिया का जीवन, वो दुनियावी बातों को छोड़ना ही नहीं चाहेगा तो उसके लिए क्या है? परमेश्वर ने बता दिया कि तेरे लिए कहाँ जीवन है और कहाँ मृत्यु है। लिखा है मैं तेरी दीवार को उठा लूंगा। दीवार समझते हैं? जिससे तुझे रास्ता दिख रहा है, जिससे तेरे जीवन में रोशनी है। लिखा है मैं उस ज्योति को हटा दूंगा तेरे सामने से। हालेलुया। लिखा है इसलिए मन फिरा ले। क्या कर ले? मन फिरा और पहले के जैसे कार्य कर। देख तू कहाँ से गिरा है, तेरा प्रेम कहाँ ठंडा हो गया, तूने प्रेम करना क्यों छोड़ दिया? किससे प्रेम करना है? लोग यीशु मसीह से तो बोलते हैं मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। यीशु को तो तूने देखा नहीं। बाइबल में लिखा है तेरा भाई जो तेरे सामने था, अगर तू उससे नहीं प्रेम करता, जिस परमेश्वर को तूने नहीं देखा, उससे तू प्रेम कैसे कर सकता है? हालेलुया। जोर से बोले। जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते हैं, तो इसमें क्या प्रमाण है? जो साक्षात हमारे बीच हैं, परमेश्वर का स्वरूप जो मनुष्य हैं, हम उससे प्रेम नहीं कर रहे। बोलो हालेलुया। जोर से बोले। हो गया पूरा? हाँ जी, हाँ। हाँ, लिखा है जो जय पाएगा, जो क्या करेगा? जो विजयी हो जाएगा, और जो जय पाएगा संसारिक यानी कंडीशन के ऊपर, दुनियावी बातों के ऊपर, संसारिक विचारधारा के ऊपर जो जय हासिल करेगा, लिखा है मैं उसको क्या दूंगा? क्या दूंगा? फिर से पढ़िए। लिखा है मैं उसको जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में उसमें से खाने को उसको दूंगा। हालेलुया। आमीन। जोर से बोले। ये परमेश्वर का वादा है। ठंडे होने से बात नहीं चलेगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे अंदर आज भी वही जुनून है जो आज से 23 साल पहले था, क्योंकि मैं जुनून को ख़त्म नहीं होने देता। हालेलुया। मैं आज भी वही जो है, वही मेरे अंदर प्रभु की सेवा के प्रति वही वो है, क्या नाम, उत्साह है, वही समर्पण है। मैं पीछे नहीं हटता। हालेलुया। जोर से बोले। आज भी मैं चढ़ाई चढ़ने को जो है, बड़े बड़े पहाड़ को जो है लांघने के लिए तैयार हूँ, सेवा के लिए। कोई बहानाबाजी नहीं। कहीं भी खड़ा होने को तैयार हूँ प्रभु के लिए। हालेलुया। काफ़ी लोग सुस्त हो गए, कहते जी हाँ हम तो थक गए, पूरे इतना टाइम हो गया सेवा में। मैं कहा जी हम तो थकते नहीं, हम तो नहीं थकेंगे। हालेलुया। जोर से बोले। आमीन। हाँ, नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे, दूसरा। हाँ, इसी में हम प्रकाश। अब देखो, हम तो यहाँ पर है। अब जैसे कि इसको ये मान के चलो, बटियारा की कलीसिया को ये लिख, उदाहरण के लिए किसको लिख? बटियारा की कलीसिया को ये लिख, चिड़गांव की कलीसिया को ये लिख, रोडू की कलीसिया को ये लिख। यानी कि इसका मतलब ही है, जब यूहन्ना जो है स्वर्ग में गया, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया स्वर्ग का। हालेलुया। तो वहाँ यीशु मसीह लिखा रहा है उससे। कौन लिखवा रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है कि अब लिख ले कि दुनिया में कलीसियाओं के हाल क्या है, संसार में किस तरह के लोगों के जो है जो संगति में लोग आ रहे हैं, जो कलीसिया में आ रहे हैं, वो किस तरह जो है मेरे से दूर जा रहे हैं, किस तरह जो है वो दुख उठा रहे हैं, किस तरह वो परेशानी में पड़ रहे हैं। नाम तो मेरा लेते, प्रार्थना करते, आराधना करते हैं, संगति में आते हैं, पर उनको क्यों आज़ादी नहीं मिल रही? पर उनको आज़ादी क्यों नहीं मिल रही? लिखा है कि उनके बारे में लिख। आगे क्या लिखा है? लिखा है जिसके पास परमेश्वर की 7 आज्ञा 7 तारे हैं, प्रभु यीशु मसीह। लिखा है प्रभु यीशु मसीह है। वो कौन है? कौन है? जोर से तो बोलो, आप तो बड़े डर डर के बोलते हैं। प्रभु यीशु कहता है ये लिख,
वो ये कहता है, क्या कहता है, आगे पढ़िए। वो यूं कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, लिखा है तू जिंदा तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। पर है मरा हुआ। अब सोचो बदर, बाहर से तुम अपने आप को जीवित दिखाते हैं, पर आत्मिक क्षेत्र में मुर्दा है। लिखा है मरा हुआ। आगे, जागृत हो जाग जा, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, उन वो चीज़ों को जो बाकी रह गई, और जो मिटने को है, जो मिटने पर है, उन्हें दृढ़ कर। हाँ, उनको मजबूत कर ले। मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आप देखो, लिखा है मैं तेरे किसी भी काम को अपने परमेश्वर के सामने पूरा नहीं पाया। आधा आधा काम। कैसा काम? कैसा काम? आधा काम। लिखा है मैंने परमेश्वर के सामने तेरे किसी भी काम को पूरा नहीं पाया। आधा विश्वास, आधा काम। बाहर कौन है, जरा अंदर बुलाओ उनको। बाहर जो खड़े हैं अंदर बोलो उनको। हालेलुया, जोर से बोले। लिखा है मैंने तेरे निकट, परमेश्वर के निकट कोई भी काम पूरा नहीं पाया। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो जी, इधर ध्यान दो। ये बच्चे आ रहे बाहर से। जोर से बोले हालेलुया। लिखा है मैंने परमेश्वर के निकट तेरा कोई भी काम पूरा नहीं पाया। मैंने परमेश्वर के सामने तेरा कोई भी काम पूरा किसके लिए बोल रहा है? किसके लिए बोल रहा है ये? यीशु मसीह किसके लिए बोल रहा है? मेरे लिए। हालेलुया, जोर से बोले। इसलिए लिखा है तू ध्यान दे, तू स्मरण कर तैने कैसी शिक्षा प्राप्त की है। तैने, जोर से बोलो, कैसी शिक्षा? किसने? किसने कैसी शिक्षा प्राप्त की? लिखा है स्मरण कर ले। परमेश्वर के सामने सारे काम अधूरे हैं। परमेश्वर के सामने सारे काम लिखा है तेरा कोई भी काम मैंने पूरा नहीं पाया, इसलिए स्मरण रख ले। हालेलुया। आगे, और उसमें बना रहे और मन फिरा ले। हो गया 6 तक। हाँ, यदि तू जागृत न रहेगा, लिखा यदि तू जागा हुआ नहीं रहेगा, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। लिखा मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा, तेरे को पता भी नहीं लगेगा मैं कब आने वाला हूँ तेरे पास, आ पड़ूंगा। किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अच्छी बात है। परमेश्वर का प्रकोप भड़क जाएगा तो अच्छी बात है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? मुंह से बोलो, अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्या करना चाहिए? परमेश्वर के आज्ञाकारी होना चाहिए कि या अनाज्ञाकारी होना चाहिए? क्या हमको प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हालेलुया। लिखा मैं अचानक तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया, जोर से बोले। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के डर से चुप रहता हूँ, वरना बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ हड़बड़ा जाता है आदमी। परमेश्वर के डर से इसलिए चुप हो जाता हूँ कि नहीं, आदमी के साथ तो कुछ भी हो जाएगा, परंतु वो परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का डर मानने वाला आदमी बुराई से दूर रहता है, क्योंकि बुराई करने के लिए 10 बारी सोचेगा कि भाई इसके परिणाम क्या होंगे, और परमेश्वर उसमें क्या किस तरह का जो है वो सज़ा देगा या क्षमा करेगा, क्या करेगा, सोचिए ज़रा। आदमी से इंसान नहीं डरता। अगर डरना है तो परमेश्वर से डरना चाहिए। हालेलुया, जोर से बोले। क्योंकि आदमी तो आदमी की तरह, आदमी के लिए आदमी काफ़ी है। पर प्रभु के डर में रहेगा व्यक्ति, वो बुराई से दूर रहेगा, वो किसी भी गलत बात के लिए आगे नहीं आएगा। किससे डरना है? किससे डरना है? किससे डरना है? कब डरना है? कब डरना है?
हर कभी डरना है। क्या वो क्या है, भूत थोड़ी है वो डराने वाला है। वो तब डरना है जब आप कुछ गलत कर रहे हो और आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो, आप अकेले में कुछ कर रहे हो, आप सोचते हो उसको तो किसी को मालूम नहीं है, पर किसी को मालूम नहीं, परंतु उसको मालूम है जो सज़ा दे सकता है, जो सज़ा दे सकता है। हालेलुया, जोर से बोले। तीन लोगों के पास 3 मुर्गियां दी। कितनी दी? 3 मुर्गियां दी। उनको कहा कि वहां काटना जहां कोई नहीं देखेगा। मुर्गी को वहां काटना जहां कोई नहीं देखेगा। एक आदमी गया चुपचाप से कहीं नदी के किनारे चले गए, कहीं दूर, और उसने वरे परे देखा कोई नहीं देख रहा है, उसने काट लिया, जल्दी में आ गया, उसने सोचा शायद मुझे इनाम मिलेगा। हालेलुया। दूसरा आदमी गया, ध्यान दीजिए, और उसने जो है देखा कि नहीं, खुले में तो कोई भी देख सकता है, चिड़िया देख सकती है, पशु पक्षी देख सकते हैं। उसने क्या किया, भला मैं जाए कहीं झाड़ी में घुस जाता हूँ। कहाँ घुस जाता हूँ? वो झाड़ी में गया, इतनी घनघोर झाड़ी में गया कि जहाँ जो है दिन को ही बिल्कुल जो है अंदर अंधेरा था, गुफा भी उन्हीं साथ में जहाँ पूरी तरह ढका हुआ था। वो वहाँ जाके उसने वहाँ मुर्गी काट ली। वो कहता है जी हाँ मैं नंबर 1 पे हो गया, सोचता होगा कि शायद मुझे इनाम मिलेगा। वो तो उधर ओपन में काटा उसने तो। पर तीसरा वापस आ गया, उसने मुर्गी भी वापस लाई। एक बोलता है जी मैंने ऐसी जगह काटा जहाँ किसी ने देखा। दूसरा कहता है मैं तो झाड़ी में और अंदर उसमें अंधेरे में जाकर गया था, गुफा में, वहाँ काटा। पर तीसरा कहता है जी मुझे कोई जगह नहीं मिली जहाँ मैं इसको काटता। भला ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहाँ कोई नहीं देखता, क्योंकि परमेश्वर की जो नज़र है वो पूरी दुनिया पर लगी हुई है। किसने बढ़िया किया? किसने किया? अच्छा, हाँ जी, जिसने वापस लाई, जिसने मुर्गी को वापस लाया। आज लोग बड़े शातिर होते हैं अपने दिमाग में बड़े चतुर होते हैं, लिखे तो सोचते कि नहीं हमारे से चतुर तो कोई नहीं है। पर याद रखना परमेश्वर की नज़र से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। हालेलुया। मैंने देखा है कुछ लोग पास्टर से डरते हैं। बीड़ी जलाई होगी तो ऐसे करते हैं, एक ने तो जेब में रख ली, धुआं तो उड़ रहा है। पास्टर ने बोला भाई कैसे? बोला ठीक, बोला जेब जल रहा है। आदमी से क्यों डरना? आपकी निजी लाइफ है, उससे क्या वो है? वो तो बोलेगा तो भलाई के लिए, नहीं मानेगा कोई तो उसका क्या है? वो तो कोई ऐसा थोड़ी कर सकता, इंसान है। हालेलुया। डरना किससे है? किससे डरना है? यदि आपके अंदर परमेश्वर का डर है तो आप उल्टे काम नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे आपको लगेगा पता कि मुझे वो परमेश्वर देख रहा है जो मुझे सज़ा दे सकता है। मनुष्य क्या करेगा? 2-4 थप्पड़ लगा देगा, बुराई करेगा, और क्या करेगा? वो अगर कत्ल करेगा तो अंदर जाएगा जेल, और क्या कर सकता है आदमी? परमेश्वर को कभी कोई जेल दे सकता है? परमेश्वर कोई सज़ा देगा? उसके निर्णय उसके हाथ में अपनी मर्जी से कर सकता है। हालेलुया। जोर से बोले। क्योंकि परमेश्वर को हम पे अधिकार है कि उसने हमको बनाया है। आमीन। तब डरना है। मैं अगर किसी से बात करता हूँ या किसी से किसी बात के लिए वादा करता हूँ, मैं इसलिए नहीं करता, मैं बहाने लगा सकता हूँ बाद में, नहीं यार ये काम पड़ गया, वो हो गया मेरे लिए फलाना नहीं, पर वो परमेश्वर देख रहा है। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? यदि मैं जित्तू से बात कर रहा हूँ, मैं जित्तू को समझ के बात नहीं करता, मैं इसलिए बात करता हूँ कि मैं जित्तू से तो बात कर रहा हूँ, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में बात कर रहा हूँ। किसकी उपस्थिति में? यदि कहीं किसी की बुराई लग जाती है तो मैं वहाँ प्रभु से डरता हूँ। मैं सोचता हूँ जो वो बंदा तो वहाँ नहीं है, पर परमेश्वर तो यहाँ है, इसलिए मैं अपनी ज़बान को रोकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से किसी के लिए कोई बुराई की बातें निकले। दूसरे लोग खूब बुराई करते, हम कहते चुप हो जाओ यार, उसकी बात नहीं करेंगे, उसने हमारा क्या बिगाड़ा, उसकी निजी लाइफ है, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो प्रभु से नहीं डरता उसको मनुष्य से डरने से क्या मिलेगा? हालेलुया। किससे डरना है? परमेश्वर से। लिखा है मैं अचानक तुझ पर आ पड़ूंगा, यदि तू नहीं सुधरेगा तो। जोर से बोले हालेलुया। पूरा हो गया? आगे। और हाँ सर्दीस में तेरे हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। हाँ लिखा है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध
नहीं किए, जिन्होंने अपना जीवन खराब नहीं किया। कहने का मतलब आगे वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, लिखा है, वो श्वेत वस्त्र पहने मेरे साथ घूमेंगे और क्योंकि वे इस योग्य हैं। और वो इस लायक है। क्या परमेश्वर ने हमको अपनी मनमानी करने के लिए बुलाया? क्या हमको संसार का एंजॉय करने के लिए उसने बुलाया? हमको इसलिए बुलाया कि हम परमेश्वर को जो है टहलू समझ करके उससे अपनी सेवा करवाएं। जब हमको ज़रूरत पड़े हम उसका नाम लें। अगर नहीं, अगर हमारे इच्छा के अनुसार काम होता, हम उसकी बदनामी कर लें कि प्रभु तो कुछ नहीं है, वहाँ जाके कुछ नहीं होता। क्या हम ऐसा करें? क्या हमको प्रभु से अपनी सुनाना है? क्या हमको प्रभु की सुनना है? हाँ जी, हाँ जी, किसकी सुनना है? किसको सुनाना है? अपनी? हाँ जी, प्रभु को सुनाना है। हालेलुया, जोर से बोले, जोर से बोले। प्रभु को तब याद करते जब बिस्तर में लेटते हैं। प्रभु मैं तो 12 साल से विश्वासी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रभु तू कहाँ है? प्रभु कहता है, बेटा मैं अभी तेरे को देख रहा था चर्च में, तू नहीं दिखा। तू कहाँ है? मैं भी कलीसिया में तेरे को ही देख रहा था, मेरा बेटा आया कि नहीं, मेरी बेटी आई कि नहीं। हाँ जी, हालेलुया। क्या प्रभु हमारी इंतज़ारी नहीं करता? क्या प्रभु हमारी इंतज़ारी नहीं करता? करता है कि नहीं करता? अगर बच्चा शाम को घर नहीं आएगा, क्या माँ बाप परेशान नहीं रहेंगे? रह जाएंगे? खुश हो जाएंगे? आज बेटा घर नहीं आया, अच्छी बात है, ऐसा बोलेंगे? रात को कहाँ है उसके विषय में चिंता होगी। तो परमेश्वर से दूर होकर हम अंधेरे में ही होते। प्रभु हमारे लिए चिंता करता है। हालेलुया, जोर से बोले। हो गया पूरा? पूरा करिए। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। लिखा है, जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। लिखा है, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी भी किसी भी रीति से नहीं काटूंगा। आगे, और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। उसका नाम मैं, लिखा है, स्वर्ग में भी मान लूंगा। उसका नाम मान लूंगा कि मेरा बेटा और मेरी बेटी है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता लिखा है, जिसके कान है वो सुने, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3 का 14 से 22 तक पढ़ेंगे। 3 का 1 से 6 तक पढ़ा, भी 14 से 22 तक। लौदीकिया की कलीसिया के दूतों को यह लिख, हाँ, लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के दूतों को ये लिख ले, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, जो आमीन विश्वास योग्य सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। परमेश्वर की सृष्टि का संरचना का मूल कारण जो है वो यीशु है। वह यह कहता है लिखा है, यीशु मसीह ये कह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ मैं तेरे कामों को तो जानता हूँ। कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म। लिखा है, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है। तू कैसा है? गुनगुना। पहले लिखा है कि तेरे काम मैंने एक भी परमेश्वर के सामने पूरे नहीं पाए। अधूरे, आधे अधूरे काम है। पूरी रीति से कहीं भी जो है या ये वो नहीं है, क्या नाम, कहीं भी पूरे कार्य नहीं है। और क्या लिखा है कि पढ़िए। भला होता कि तू ठंडा या गर्म हो, लिखा है, भला होता या तू पूरा ठंडा होता है या फिर पूरा गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है लिखा है, तू गुनगुना है, ना ठंडा ना गर्म है। और ना ठंडा और ना गर्म। हाँ। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। लिखा है, मैं अपने मुंह से तुझे उल्टी करने पर हूँ। हालेलुया। ना ठंडे हैं ना गर्म है, गुनगुने हैं, ना बैठे हुए ना दौड़ रहे हैं। हालेलुया। ना चल रहे हैं ना रुक रहे हैं। आई बात समझ? थोड़े थोड़े हिल रहे हैं। लोगों की ये हालत हो जाती है। हालेलुया। लिखा है, ना ठंडा ना तू गर्म है, तो गुनगुना है, मैं तुझे उगलने पर हूँ। आगे, तू कहता है कि मैं धनी हूँ। लिखा है, तू तो कहता है कि मैं चर्च जाके, प्रभु के पास जाके, कलीसिया में जाके मेरे सारे काम बन गए, मैं धनवान हो गया। और धनवान हो गया हूँ। हम्म, मैं तुझे किसी वस्तु
हाँ लिखा है, तू सोचता है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, अब तो मैं खूब संपन्न जीवन जी रहा हूँ। और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। लिखा है, तू ये नहीं जानता तू अभागा है, तुझ कंगाल और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे समृद्धि देता हूँ। लिखा है, मैं तुझे सम्मति देता हूँ। आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। लिखा है, आग में ताया हुआ शुद्ध सोना मुझसे मोल ले ले। आग में ताया हुआ सोना किससे ले ले? वो कौन है? परमेश्वर का वचन। कौन है? आग में ताया हुआ सोना क्या है? क्या है? परमेश्वर का वचन। लिखा है, तू मुझसे ले ले। आगे, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। हाँ, श्वेत वस्त्र ले ले, अपने जीवन को सुधार दे, अपने आप को संभाल, अच्छे कामों में आगे बढ़ा, बुरे कार्य से रुक जा, हट जा, ताकि तेरा जो है शरीर जो है, जो नंगापन है वो ढक जाए। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। लिखा है, तू अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। गलत नज़रिया से देखना बंद कर, अपनी आंखों से देखने के लिए सुरमा ले ले। आगे, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ। अपनी आंखों के लिए सुरमा ले ले। इसमें क्या लिखा है? और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। ताकि तू देखने लगे। देखने लगे कैसे? लोग अंधेरे में आज भी कैसे हैं? अंधेरे में। हाँ, जा रहे हैं संगति में, ताली बजा के भजन गा के वापिस आ रहे हैं, परंतु क्लियरेंस कुछ भी नहीं लाइफ में, कुछ भी मालूम नहीं आगे कैसे चलना है, कैसे करना है जीवन में, कोई पता नहीं। अगर देख रहा है कोई आदमी तो संसारिक नज़रिए से देख रहा है, दुनियावी दृष्टि से। प्राथमिक दृष्टि बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। हालेलुया, जोर से बोले। क्या आदमी का देखने का, हर आदमी का नज़रिया सही होता है? क्या सही होता है जी? अगर कोई परमेश्वर के वचन की दृष्टि से देखें, उसी में क्लियरेंस है, उसमें स्पष्टता है। हालेलुया, जोर से बोले। लिखा है, देखने के लिए, ताकि तू देखने लग जाए। सुरमा ले लें। आगे, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ। लिखा है, मैं जिस जिससे प्रेम करता हूँ उनको समझाता हूँ भी हूँ और उनको क्या करता हूँ? डांटता भी हूँ। लिखा है, ताड़ना देता हूँ। लिखा है। हालेलुया, हो गया। 14 तक, 14 से 22 तक, सॉरी, हो गया। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। लिखा है, इसलिए सरगर्म हो जा और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अब लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा और खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। लिखा है, यदि कोई मेरी आवाज़ को सुनकर, मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आ जाऊंगा और उसके साथ भोजन करूँगा। उसके साथ भीतर आ जाऊंगा और उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा। जो मेरे, वो मेरे साथ। और वो मेरे साथ भोजन करेगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर आ जाएं? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? अच्छी बात है, आपके अंदर वो आ जाएगा। पर जिस दिन आप उसे शराब पिलाएंगे वो चला जाएगा। जिस दिन आप उसे बीड़ी पिलाएंगे वो चला जाएगा, वो नहीं रहेगा वहाँ। जिस समय आप उसको अपने झूठ में शामिल करेंगे वो चला जाएगा। जिस समय आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसको जो है अपने साथ रखना चाहेंगे वो चला जाएगा। चला जाएगा? नहीं जाएगा? नहीं जाएगा जी। आप रात को चोरी करने जाएंगे तो परमेश्वर आपके साथ आएगा? वो बोलेगा मैं आऊँगा तू आगे चल, बोलेगा ऐसा? कभी नहीं बोलेगा। आप किसी की हानि करने जाएंगे तो परमेश्वर साथ आएगा? हाँ जी। तो यदि परमेश्वर को चाहते हो तो बुराई से बाहर आना पड़ेगा। आप किसी को गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, पीठ के पीछे बदनामी पट रहे, क्या प्रभु आपके साथ खड़ा वहाँ होगा? होगा जी। तो फिर प्रभु प्रभु कहने का क्या मतलब है? यदि हमको पता है कि परमेश्वर यदि मेरे साथ हैं, मेरे जीवन में है, तो वो सारी चीज़ें मुझे छोड़नी होगी जो किसी के लिए दुख का कारण बनती है। प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी को दुख दें, क्योंकि सब प्रभु के लोग हैं। जो प्रभु में नहीं है
जो चर्च में भी नहीं है, जो कलीसिया में नहीं है, वो भी प्रभु के लोग हैं। हम उनसे भी घृणा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। इंसान से प्रेम करो, नफरत करना है तो गुनाहों से करो। नफरत किससे करना है? पाप से नफरत करना है, पापी से प्रेम करना है। वो मनुष्य है। परमेश्वर का ये दृष्टिकोण है इंसान के लिए। हालेलुया, जोर से बोलें, जोर से बोलें। अगर किसी के बच्चे को टीबी हो जाएगी तो वो बच्चे से नफरत करेगा क्या? या टीबी से भी प्यार करेगा? वो टीबी का तो इलाज करवाएगा, टीबी से नफरत करेगा, परंतु बच्चे से प्रेम करेगा। उस हालत में भी जब उसके बच्चे में बीमारी है। बीमारी से दूर रहो, बीमारी से घृणा करो, परंतु बीमार से प्रेम करो। बोलो, बीमारी से घृणा करो, बीमार से प्रेम करो। कि बीमारों से नफरत करो, बीमारों से नफरत करो। बीमार तो कोई भी हो जाएगा। हालेलुया, जोर से बोले। उसकी आदतों में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु वो मनुष्य है ये सोचकर उससे हालेलुया प्रेम जरूर करना है। ठीक है, आमीन। लास्ट वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 7 से 13 वचन तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 7 से 13 वचन तक। लास्ट वचन है। जी तो थोड़ा देखना जरा, चला है कि नहीं? फिलिप्पिया की कलीसिया के दूतों को यह लिख, ये लिखा है, फिलिपिया के कलीसिया के दूतों को ये लिख लें, जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सच्चा है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। बंद, अगर वो यीशु मसीह किसी चीज़ को बंद कर देगा तो उसे कोई खोल नहीं सकता, या जो जिसको उसने खोल दिया उसको कोई बंद नहीं कर सकता। आगे वह यह कहता है, लिखा है, यीशु मसीह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, लिखा है, मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल कर रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर जिसको कोई बंद कर नहीं सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तेरी शक्ति थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है, फिर भी तूने मेरे वचन का जो है मजबूती से पालन किया है, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरे नाम का कभी तूने इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सवालों को तेरे वश में कर दूंगा, लिखा है, शैतान के उन स्वभाव वालों को मैं तेरे वश में करूँगा, जो यहूदी बन बैठे हैं, जो यहूदी तो बनते हैं पर है नहीं, पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। और वो झूठ बोलने वाले लोग हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि मैं ऐसा करूँगा, वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे, वो आकर तेरे पैर पर गिरेंगे, और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम किया है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थाम कर रखा है। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा लूंगा। मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा कर रखूंगा। परमेश्वर का वादा है ये। लिखा है, यदि तू मेरे वचन को थाम कर रखेगा तो मैं भी परेशानी के समय तुझे संभाल कर रखूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया, पूरा हो गया। हाँ, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है, हाँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हाँ, यीशु ने कहा कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास लिखा है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहने उसको संभाल के रख ले। तेरा मुकुट छीन ना ले। ऐसा ना हो कि कोई तेरा मुकुट को छीन ले। लोग बड़े लापरवाह है जी। मैं तो ठीक हो गया, तब बीमार था, तब गया था संगति में, तब प्रभु को माना था जी, अब जाएंगे, आज ये काम कल वो काम परसों ये हैं। बहुत सारी बहानेबाजी, बहुत सारी उलझने, फिर वो चीज़ें ख़त्म, फिर काम पहले प्रभु बाद में। हालेलुया, जबकि प्रभु पहले होना चाहिए, काम बाद में, क्योंकि प्रभु ने हमको इसीलिए चुना है कि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। अगर जो कार्य प्रभु में मिलने के लिए बाधा बनकर आए तो मैं तो कहता हूँ कि उस काम को करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो आपको आपके प्रभु से दूर कर दें, आपके प्रभु के बीच में दूरी पैदा कर दें,
ऐसे काम को करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बात करूँ, मैं नहीं करता। वो चाहे फिर कोई इंसान है, चाहे कोई संबंध है या फिर कोई कार्य है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता जो प्रभु से दूर करें, जो प्रभु से। हालेलुया। क्योंकि जब अति पर आदमी होता है तो तब वो चीज़ें काम नहीं आती। तब एक ही होता है, प्रभु प्रभु प्रभु, फिर कोई नहीं होता। होता है कोई? होता है जी। वो काम बोलता है, हाँ जी मैं आ गया, मेरे को तूने परसों किया था, हाँ मैं हेल्प करूँ, आएगा आएगा। हालेलुया। कोई आएगा, कोई संबंधी, हाँ जी ठीक है जी, हैं मैं यहाँ हूँ। बीमार आदमी से तो लोग दूर भागेंगे, परेशानी में पड़े आदमी से लोग भागेंगे, सोचेंगे कि कहीं मेरे से हेल्प की गुहार न लगा दे कोई। ऐसा होता है कि नहीं? कौन है? परमेश्वर। कौन है? प्रभु ही संकट के समय का अति सहायक परमेश्वर है। इसलिए अपने हर समय में उसका अनुसरण में। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले। वो समय आएगा, एक दिन सबने दुनिया से जाना है। लास्ट में मरती बार आदमी परमेश्वर को ही पुकारता है। पुकारता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी, वो उसको जीवन, फिर उसका जीवन बढ़ा सकता है, उसके पास पूरा अधिकार है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोले। मैं कई बार इस उम्मीद को खो गया था कि मैं अब जीऊँगा। कई बार ये समय आया कि मैं सोचा अब मैं नहीं जी सकता, अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं मर ही जाऊँगा। परंतु परमेश्वर ने वैलिडिटी और बढ़ा दी। हालेलुया। और परमेश्वर ने वादा किया कि मैं दीर्घायु दूंगा। क्या दूंगा? लंबी उम्र। आमीन, हालेलुया। पूरा हो गया बच्चे? हाँ। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। लिखा है, जो जय पाए उसको मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। और फिर कभी बाहर ना निकलेगा। वो कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जाएगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। मैं अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। और जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान है वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। जोर से बोलें। अब देखिए, क्या आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं देख रहा है? परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे स्वभाव को देख रहा है, हमारे विचारों को भी देख रहा है, हम क्या सोचते हैं अंदर। आमीन। वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ नहीं छुपा हुआ, उससे कुछ भी हम मुंह के सामने एक दूसरे को ठग सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने ठगा जाता। हालेलुया। देखा है कि एकदम आदमी अपनी ज़बान से मुकर जाता है, मरोड़ देता है, हैं? दूसरा भी उसके उसमें आ जाता है, चल बस ठीक है यार, कोई ऐसा बोला ना, पर ऐसा नहीं, अंदर से कुछ और होता है। परंतु परमेश्वर उन सब चीज़ों को जानता है। परमेश्वर सब चीज़ों को, वो हमारी सोच से परिचित है, वो हमारे व्यवहार से परिचित है। हालेलुया। जोर से बोले। जब वो एक औरत जो है, सामरी स्त्री, जो औरत एक बारी जब यीशु के पास आई, हालेलुया, जिसने यीशु मसीह के पैरों को आंसुओं से धोया और बाल से पोंछा, इत्र लगाया, तो वहाँ जो व्यक्ति बैठा था क्या बोला? यदि ये परमेश्वर होता तो इसको जान लेता ये औरत कौन है। यीशु ने क्या बोला? लिखा है, जो तू मन में सोच रहा है वो मैं, जो तू मन में सोच रहा है वो मैं। और यीशु ने तुरंत उदाहरण दिया दो कर्जदारों का। हालेलुया। एक के ऊपर कम कर्ज था, दूसरे के ऊपर ज़्यादा, और दोनों कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं था, दोनों को क्षमा कर दिया गया, तो ज़्यादा प्रेम उससे कौन करेगा? उसी से पूछा। हालेलुया। ये मत सोचना कि आप जो दिमाग में चला रहे हैं ना वो प्रभु से दूर, ऐसा नहीं है। परमेश्वर देख रहा है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, किसी के खिलाफ सोचने से भी प्रभु से पहले डरिए कि आप सोच क्या रहे हैं, क्योंकि जब आपने सोचना शुरू कर दिया, आप उसमें शामिल हो गए। जब आपने उसमें यस कर दिया तो उस विचार बढ़ेगा,
और आपको उस चीज़ के लिए उकसाएगा और आप गलती कर बैठेंगे और आपको जो है शैतान को आपके लिए दंड देना और आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने उससे परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर जाकर और दुष्ट के विचारों को अपनाने के लिए आपने उसमें आप अपने आप को उसमें आपने शामिल कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? जोर से बोलो। मन में। तो अगर मन में रहता है तो लिखा है कि सबसे पहले अपने मन की क्या कर? रक्षा, चौकसी कर कि मन में चल क्या रहा है, क्योंकि जो मन में होगा वो तो मुंह पर आएगा और वो स्वभाव में भी आएगा, वो नज़र में भी आएगा। हालेलुया। क्योंकि जो मन में चलता है वो मनुष्य पर राज करता है। जो मन में चलता है मनुष्य पर राज करता है। अगर आदमी के अंदर लालच मन में आ गया तो लालच उसको इतना उकसाएगा कि उसको चोरी तक पहुंचाएगा। पहले तो विचार है, विचार उसको इतना वो कर देगा कि वो चोरी के लिए करने के लिए तैयार हो जाएगा, पर जब वो चोरी कर लेगा तो उसके बाद सज़ा के लिए भी उसके ऊपर सज़ा भी आएगी। पर अच्छा है कि वो विचार को रोक लें। किसको रोक लें? किसको रोक लें?